मेरा ये वीडियो दोस्तों आरजीपीवी के स्टूडेंट के लिए, आप सभी लोगों से मेरा सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए स्पेशली वन शॉट वीडियोस लेकर आऊं, बाकी के सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस लेकर आऊं, तो प्लीज वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दो, नीचे कमेंट करो, कम से कम 500 कमेंट होना चाहिए जिससे मैं मोटिवेट हो जाऊं। और साथ में दोस्तों इस वीडियो को अपने अलग अलग ग्रुप्स में शेयर करो, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपका रिस्पांस अगर बहुत अच्छा रहेगा तो मैं आपके लिए और भी काम करूंगा मोटिवेट होके। और दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम जुड़े हो चैनल से तो याद से सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को। अब चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहली बात, जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट जो आपको अपने सिलेबस का लग रहा है वो लग रहा है M2। अब M2 में अगर मैं बात करूं कि जो आपको सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यूनिट्स हैं, या मैं अगर बात करूं मॉड्यूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल, आपको कौन कौन से मॉड्यूल के ऊपर आपका फोकस सबसे ज्यादा रहना चाहिए जिससे आप कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, तो सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं। देखो दोस्तों सबसे पहली चीज यहां पे आपका फोकस मॉड्यूल नंबर 1 पे होना चाहिए। मॉड्यूल नंबर 1 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका पूरा का पूरा पार्ट अपने यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है दोस्तों। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मैं बताऊंगा इसके अंदर भी कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है। देन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद ये जैसे ही अगर आपने कवर कर दिया तो दोस्तों इसके बाद आपके लिए बहुत इजी पार्ट है, आपका मॉड्यूल नंबर 2 भी आपके लिए इजी है, और ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 2 है। अब दोस्तों ये होने के बाद मेरा सजेशन है कि इसके बाद आपको डायरेक्ट मॉड्यूल नंबर 5 की ओर बढ़ जाना चाहिए। मॉड्यूल नंबर 5 की ओर बढ़ना चाहिए, वेक्टर कैलकुलस। और दोस्तों इसके बाद आपको मॉड्यूल नंबर 4 की ओर आना चाहिए, जिसका नाम है दोस्तों कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, और आप कॉम्प्लेक्स वेरिएबल अगर आपने ये देखो, आपने अगर ये स्टार्टिंग के ये चारों यूनिट अच्छे से कर लिया ना, वैसे तो आपने 3 कर लिया तो भी चलेगा, पर 4 कर लिया ना, इवन इसमें से एक आध टॉपिक भी आपने स्किप कर दिया तो भी आपका काम हो जाएगा, बहुत सेफ साइड में आप बच जाओगे। अगर आप उसके बाद आपके पास टाइम बच रहा है तो आप पार्शियल मॉड्यूल नंबर 3 उसके बाद आप कवर करो, और मॉड्यूल नंबर 3 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया। अब बोलोगे सर थोड़ा सा टॉपिक बता दो कौन कौन सा करूं, वैसे तो मैं आपको पेपर के आसपास कौन सा सच में कौन से 10 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी सब देने वाला हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। अगर रिस्पांस इसके ऊपर बहुत अच्छा, जैसे पिछले बार जो आरजीपीवी के मेरे स्टूडेंट थे उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिखाया, तो मैंने उनके लिए बहुत अच्छा पूरा का पूरा काम किया था। तो मुझे पता है कि आप सभी लोग भी रिस्पांस अच्छा दिखाओगे, तो मैं आपके लिए भी लगातार काम करते रहूंगा। तो मैं आपको 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा, बट अभी आपको मैं कुछ चीजें यहाँ पे बता रहा हूँ, अभी आपके पास टाइम है तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो। जैसे अगर मैं बात करूं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट 1 में आपको क्या क्या कवर करना चाहिए दोस्तों। देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, हमारा यूट्यूब पे जो वीडियो है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन वो यही वाला पार्ट है। तो इसके अंदर आपको क्या करना चाहिए पता है, इसका वन शॉट वीडियोस भी अवेलेबल है। यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों आपको एग्जैक्ट वाला पार्ट कवर करना चाहिए। अब एग्जैक्ट वाला पार्ट अगर आप कवर करते हो तो दोस्तों इसके बाद यहाँ पे नॉन एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट के टोटल 4 रूल्स हैं। अगर ये 4 रूल्स बस आपको पता होना चाहिए, टोटल 4 रूल्स है, इसमें अगर कोई भी आप 2 सम सॉल्व कर लोगे तो भी आपका ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। पर मेनली आपको ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से कवर करना है। ये आप देखो, ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई विच इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे टोटल 4 रूल है, होमोजीनियस, कॉमन, याद करो आप। और ये कहाँ से सर, यूट्यूब से पढ़ना है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन प्रदीप गिरी एकेडमी, डायरेक्ट आपका काम हो गया। और मैं आपके लिए एक स्पेशल प्लेलिस्ट भी बनवा दूंगा अगर आप बोलोगे तो। अब ये होने के बाद दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, बर्नौलिस इसके बाद आपको सॉल्व करना है दोस्तों। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा आपका पार्ट है। अगर आप अच्छे से फोकस वाइज अपनी चीजों को कवर करोगे तो आपका पार्ट यहाँ पे हो जाएगा। एंड दोस्तों इसी में इसके बाद हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आप सर्च करोगे तो यूट्यूब पे मेरा वीडियो है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके अंदर दोस्तों आपको क्या करना है पता है, इसके अंदर बस आप 2 पार्ट अच्छे से कवर करके रखो, एक है सी एफ और दूसरा है दोस्तों पी आई।
अगर ये आप अच्छे से कवर करते हो तो यूनिट 2 में आपको इसका हेल्प मिलेगा। देखो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको चीजें बता दे रहा हूँ जिससे आपका लेसन बहुत अच्छे से आप कवर कर सकते हो। अब देखो इसके बाद अगर आप साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप इतना पहले कवर करो। अब ये कवर करने के बाद आप डायरेक्ट यूनिट नंबर 2 पे आओ, मतलब मॉड्यूल नंबर 2 पे आओ, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट 2। अब इसमें आपको क्या क्या चीजें कवर करना है, प्लीज ध्यान से अच्छे से चीजों को समझो। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले जो इसमें बहुत ही पावरफुल पार्ट है वो आपको कवर करना चाहिए, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ये आपको वेरिएशन ऑफ पैरामीटर कब आएगा, जब आपको ये वाला पार्ट आएगा। ये वाला पार्ट अगर आपको आएगा तो आप वेरिएशन ऑफ पैरामीटर बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर अगर आपको समझ में आ गया तो दोस्तों इसके बाद वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के बाद आप कौन सा पार्ट सॉल्व कर सकते हो, इसके अंदर अगर पॉसिबल हो पावर सीरीज। हाँ, ये वाला वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल नहीं है, अगर आप नीचे कमेंट करोगे तो मैं आपको करवा दूंगा ये वाला पार्ट। एंड दोस्तों इसके बाद अगर आप यहाँ पे पावर सीरीज जैसे ही आप कवर करते हो उसके बाद आपको बेसल फंक्शन, ये वाला ही पार्ट अपने यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल नहीं है, बट अगर आप बोलोगे तो ये दोनों पार्ट से रिलेटेड मैं वीडियोस अपलोड करा दूंगा, अभी भी अपने पास टाइम है। अब देखो दोस्तों इसके बाद जैसे ही आपने ये वाला पार्ट कंप्लीट किया तो उसके बाद आप डायरेक्ट यूनिट नंबर 5 पे आ जाओ, मॉड्यूल नंबर 5 पे। मॉड्यूल नंबर 5 पे वेक्टर कैलकुलस है। वेक्टर कैलकुलस के अंदर दोस्तों आपको सबसे पहले क्या क्या चीजें कवर करना चाहिए, देखो ग्रेडियंट वाला पार्ट कवर करना चाहिए। ग्रेडियंट वाला पार्ट जैसे ही आपका कवर हो गया तो उसके बाद आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ये सब याद रखो, ये वेक्टर कैलकुलस का पूरा पार्ट अपने यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव जैसे ही आप कवर करते हो तो उसके बाद आपको डाइवर्जेंस एंड कर्ल कैसे फाइंड आउट करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। एंड दोस्तों इसके बाद जैसे ही आपने ये पार्ट कवर कर दिया तो उसके बाद आपको थियरम्स जैसे गॉस डाइवर्जेंस थियरम है, स्टोक थियरम है और यहाँ पे ग्रीन थियरम है। देखो ये तीनों पार्ट के बस एक एक सम आप सॉल्व कर दोगे ना, सभी वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। और ये मतलब जो मैंने वेक्टर कैलकुलस का जो मैंने वीडियोस बनाया बस वो देख लोगे। वेक्टर डिफरेंशिएशन का पार्ट है, ये वेक्टर इंटीग्रेशन का पार्ट है, तो आपका ये पूरा पार्ट हो जाएगा। वेक्टर डिफरेंशिएशन, वेक्टर इंटीग्रेशन, ऐसे दो पार्ट्स में ये पूरा पार्ट कवर हो जाएगा। देखो मैंने बोला है कि अगर आप कुछ चीजें स्किप कर रहे हो तो कुछ चीजों में पूरी चीजें कवर करनी चाहिए। अब यहाँ पे ये होने के बाद अब आप दोस्तों इसके बाद तुरंत आप मॉड्यूल नंबर 5 हो गया तो उसके बाद आप मॉड्यूल नंबर 4 की ओर आओ। ये पार्ट भी अपने यूट्यूब चैनल पे पूरा का पूरा अवेलेबल है, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, हार्मोनिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन। अब एनालिटिक फंक्शन के बाद दोस्तों सीआर इक्वेशन, एक्चुअली ये इसी में हो जाएगा। सीआर इक्वेशन सब चीजें हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। एंड दोस्तों इसके बाद आपको कौन सा पार्ट कवर करना चाहिए, हाँ अब देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इसके इस वाले मॉड्यूल के लिए आपको हमारा यूट्यूब चैनल पे दो वीडियोस अवेलेबल है। एक है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का और दूसरा है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे अगर मैं बात करूं कॉचीज इंटीग्रल थियरम, ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन वाले वीडियोस में मिलेगा। जो चीजें है बता रहा हूँ, आप बस कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन प्रदीप गिरी एकेडमी सर्च करोगे वहां से मिल जाएगा। और अगर आपसे पॉसिबल हो तो कॉचीज रेसिडियल थियरम, इसका यूट्यूब चैनल पे वीडियोस अवेलेबल नहीं है, बस एक ही वीडियो बाकी है, ये भी मैं जल्दी आपको अवेलेबल करा दूंगा। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज जितना हो सके अपने दोस्तों तक चीजों को शेयर करो, और जितना अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचा सकते हो पहुंचाओ, और बाकी मैं आपको लगातार हेल्प करती रहूंगा। और उसके बाद अगर आपने इतना कवर किया फिर आप मॉड्यूल नंबर 3 पे आ सकते हो। और जैसे ही मैं अभी कुछ दिनों में एक वीडियो बनाऊंगा उसमें बता दूंगा कि मॉड्यूल नंबर 3 में आपको क्या करना है। अगर आप रिस्पॉन्स अच्छा दिखाओगे तो मैं आपके लिए वन शॉट वीडियोस भी लेकर आ जाऊंगा। जय हिंद दोस्तों।